खबर, एसआईआर को लेकर यूपी में सबसे ज़्यादा कलेश इस समय मचा हुआ है। चुनाव सुधार पर बात लोकसभा राज्यसभा में हुई, लेकिन जिस तरीके से यूपी में एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा था, अखिलेश यादव खास तौर से बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया उन्होंने, और अब आज जो एसआईआर ख़त्म होने वाला था उसमें अब 26 दिसंबर तक 15 दिनों को कहें 14 दिन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। पंकज, क्या इतना काम रह गया था, फिर अब ये कैसे? तब तो कह रहे थे 97% फॉर्म बट गए हैं, 98%। अब ये क्यों यूपी में जरूरत एकदम से आन पड़ी है कि 15 दिन का समय बढ़ाया गया है? सुन रहे हैं कुछ महानगरों को लेकर, वहां पर काफी अभी फॉर्म नहीं सबमिट हुए हैं, उनकी वजह से ज्यादा ये हुआ है। देखिए पुष्कर, 2-3 कारण। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अभी तक भारत निर्वाचन आयोग जो एसआईआर चल रहा है ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे आवेदन जो दिए गए थे वो वापस नहीं आए। दूसरी तरफ महानगरों में स्थिति खराब है। अब क्यों खराब है? कई सारे कारण हो सकते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं वो हो सकता है अपने ग्रामीण क्षेत्र में हो, वोटर लिस्ट में बने रहना चाहते हो, चाहे वो पंचायत चुनाव की दिलचस्पी हो या परिवारों में जो विवाद होते हैं, जमीनी विवाद या मालिकाना हक को लेकर के, वो वही के नागरिक या वोटर लिस्ट के मतदाता के रूप में रहना चाहते हैं। हो सकता है जो लखनऊ या गाजियाबाद या अन्य महानगरों के जो मतदाता है दूसरे जिले से आए हो, आसपास के जिले से आए, अब फिर से वो मूल जिले अपने गांव के तौर पे मतदाता बनने की कोशिश की हो या बन गए हो, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि शहर में जाहिर तौर पे है, लखनऊ जैसे शहर में तो आप जानते हैं पूर्वांचल की संख्या बहुत ज्यादा। अगर त्योहारों में देखा जाए, जब छुट्टी होती तो पूरे लखनऊ में सन्नाटा होता है, तो इससे अनुमान होता है कि लखनऊ में बाहरी लोग बहुत है। अगर वो अपने मूल जनपद में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं तो ये कोई बड़ी अचंभित बात नहीं है। हाँ, इसका एक और कई सारे कारण हैं। आयोग ये भी पता लगा रहा है कि लखनऊ में अगर इतने वोटर गाजियाबाद या नोएडा में कम हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को भी उनको बताना है। अब वो वोटर अगर गांव में वापस गए तो उसकी भी जानकारी देगा आयोग पार्टियों को, जो बीएलए है, जो बूथ लेवल एजेंट बनाए गए हैं। और अगर नहीं है या वो उनकी मौत हो गई है, ये भी कारण है कि बहुत सारे मतदाता की मौत हो गई तो उनका नाम लिस्ट से नहीं हटा, तो इस बार हट रहा है एसआईआर में तो कम होगा। दूसरी ये भी बात है कि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो गोड्डा में उनका वोट है, लखनऊ में भी है, और दिल्ली जाके रहने लगे तो वहां भी वोट है, तो अब उनका वोट एक ही जगह रहेगा, तो 2 जगह से कटेगा, तो जाहिर सी तो बात है कि वोट कम होंगे। लेकिन ये बीजेपी के लिए अभी चिंता का सबब बना हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार जिलों में जा रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं मंडल समीक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम मोर्चा संभाले हुए हैं, तो ऐसी कई सारी चीजों को देखा जाए तो बीजेपी जरूर चिंतित है। लेकिन जो आयोग की तरफ से सूची जारी की जाएगी, क्या स्थिति है, कहाँ गए वोटर जो गायब हैं, जो वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं आ रहा है, वो सारी चीजें स्पष्ट होंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी के नेता चिंतित हैं। पूरे मंत्री मैदान में उतारे गए हैं, सीएम उतार दिए, स्वयं जा रहे हैं। एक एक दिन में आपने देखा होगा, आज बरेली थे, आजमगढ़ थे, फिर जौनपुर थे। तो सीएम भी पूरी तरीके से सक्रिय जिलों में जाकर के संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और एसआईआर को लेकर के जो संगठन के लोग हैं उनसे बैठक कर रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री सख्त निर्देश दे, दोनों डिप्टी सीएम लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग मंत्री संगठन के लोग प्रमुख होकर के आ रहे हैं। तो चिंतित जरूर है, लेकिन ये चीजें फर्क है कि बहुत से कारण वोट कटने के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वोटर लिस्ट प्रपत्र उनको दिया गया वापस नहीं दिया गया तो नाम दिलचस्पी नहीं ले रहे, हो सकता है वो अपने लेकिन जिले में गए हो तो वापस करेंगे। पंकज, 2 बड़ी बातें आपने बड़ा विस्तृत तरीके से बताया, और जो भाजपा का चिंता का सबब बना है कारण, वो भी आपने बताया। लेकिन अखिलेश यादव जो एसआईआर का मूल रूप से विरोध कर रहे हैं, मूल रूप से, शायद पंकज आपको आवाज आ रही है? पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हेलो, पंकज से ऑडियो चेक किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अखिलेश यादव लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे, चुनाव रिफॉर्म में भी बोले, वो सबसे पहले अपना गणना पत्र के द्वारा, प्रपत्र के द्वारा उन्होंने एसआईआर फॉर्म भी भरा और वो सवाल अभी भी उठा रहे हैं। वो चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जब चुनाव आयोग का डाटा कहता है कि 3.5 करोड़ लोग बाहर काम करने गए हुए हैं, तो ये 1 महीने में कब 3.5 करोड़ लोगों के पास सरकार चुनाव आयोग कैसे पहुंचा और उनके फॉर्म किसने भरे, जबकि वो 1-2 जगह का एग्जाम्पल भी देते हैं अपने बयानों में कि वहाँ पे किसी परिवार वाले ने भरा तो उसके ऊपर एफआईआर हो रही। तो फिर ये फॉर्म कब से गए, कैसे आए, कब गए, और जो बाहर लोग रह रहे थे वो कब आए, कहाँ? तो जो ये सवाल है पंकज, जो वो कह रहे हैं 3 करोड़ नहीं 4 करोड़ लोग परेशान होंगे, और उनकी यही सवाल जो वो कह रहे हैं जो बाहर थे वो कब आके अपना फॉर्म भर के चले गए, इस पर बड़ा वो बोल रहे हैं। क्या कहना है आपका? पंकज, पंकज से बात करने की कोशिश की जा रही है। पंकज, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बताइए। हाँ, जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहना है? देखिए कई सारी चीजें हैं। क्योंकि एसआईआर का जो काम हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आवेदक घर पे ही हो या आवेदक ही स्वयं भरे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा होता है कि फॉर्म घर पे दिए जाते हैं, जो परिवार के लोग भर देते हैं। बीएलए हैं, बीएलओ है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं कि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि नहीं आवेदक को स्वयं हस्ताक्षर। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में घर के लोग ही सबमिट कर देते हैं। तो ये आरोप कि बाहर से आकर के लोग इतनी जल्दी घर पे कहाँ चले गए, उतने दिन में उतना था तो अब इतना है, तो ये कोई आरोप अलग चीजें है। और समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, तो समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर के अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया। वो मान रहे हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें निकल के आ रही कि एसआईआर के काम में समाजवादी पार्टी ही आगे रही है, और वो सम्मान करने की जो अपने एक पीडीए पहली बनाए थे उनको सम्मान करने की बात भी कर रहे हैं। तो आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन धरातल पे समाजवादी पार्टी ने भी काम किया है। उनके लोगों ने गांव-गांव जाकर के एसआईआर का फॉर्म भरवाया है और उस मामले में आगे थे। यही कारण है कि बीजेपी अब पूरी तरीके से लगी हुई है। डेट बढ़ाई गई है। अब ये देखना ये होगा कि डेट जो बढ़ाई गई है उसके समय में उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो क्या करते हैं, जो वोटर लिस्ट में अब तक क्या वोटर गायब हैं, उनका कारण कैसे पता लगाया जाएगा, है या नहीं है, या कहाँ शिफ्ट हो गए, या उनकी मौत हो गई, या डबल टिपल से बहुत सारे कारण हैं। वो आयोग सबको बताएगा, यानी राजनीतिक दलों को उसको जानकारी दी जाएगी, सब चीजें स्पष्ट हो जाएगा। बिहार की स्थिति जैसी नहीं रहेगी आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। हाँ, आयोग एक एक नाम पार्टियों को सौंपने की तैयारी कर रहा है जो वोटर लिस्ट में नहीं होगा। वो ये भी कह रहा है कि आप खोज के लाइए, ये नाम नहीं है, नाम जुड़ेंगे। तो ये भी आने वाले दिनों में विचार विमर्श होगा। आयोग कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं कि बात राजनीतिक दल एसआईआर पर, निर्वाचन आयोग पे, भारत निर्वाचन आयोग पे सवाल